हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर फाइनल 50 सीरीज। सेकंड पार्ट देखने के पहले फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले उसे देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को फॉलो कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304। दूसरा इक्वेशन 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305। ये इक्वेशन आपको देखने में टफ लग रही होगी। यहाँ आप नोट कीजिए 101x है और 101y है। ठीक है, 102x है और 102y है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन में गिवन है वो हम क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। इन गिवन इक्वेशंस, कौन सी दो इक्वेशंस, 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304 और सेकेंड इक्वेशन है 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305। इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 लेट करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। इक्वेशन कैसे ऐड की जाती है, 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304, 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305। जब भी किन्हीं भी दो इक्वेशन को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं आप उन्हीं वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, 102x और 102y है, इनको आपस में आप ऐड नहीं कर दोगे। ठीक है, 101 प्लस 102, तो ये बनेगा 203x प्लस 203y इज इक्वल टू 609। ठीक है, आपकी इक्वेशन बन गई ऐड करने के बाद। 203 x का कोफिशिएंट भी है और 203 y का कोफिशिएंट भी है। तो 203 को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 203 बाहर कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 609। 203 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 609 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया 203 को। 203 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगा, 609 को डिवाइड। तो x प्लस 3 आपका क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 3। ये आपकी इक्वेशन 3 है। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305, 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304। जब भी दो इक्वेशन होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आप सेकंड को माइनस करते हैं। क्या किया आपने, इसको माइनस, तो हर इक्वेशन का हर जो टर्म है उसका साइन चेंज होगा। 101x पॉजिटिव में है, क्या हो जाएगा, माइनस। 102 पॉजिटिव में है, क्या हो जाएगा, माइनस। 304 पॉजिटिव में है, क्या हो जाएगा, माइनस में। अब 102 माइनस 101 क्या हो जाएगा, 1, तो ये x। अब प्लस माइनस माइनस, 102 माइनस 101, बड़े से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 102 माइनस 101 क्या हो जाएगा, 1। साइन किसका लगता है, हमेशा बड़े नंबर का लगता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 305 माइनस 304 क्या आ जाएगा आपका, 1। तो इक्वेशन 4 आपको मिल गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो, इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू अपोजिट है। यहाँ देखो प्लस वाई है, y की वैल्यू अपोजिट है। यहाँ देखो प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। प्लस माइनस माइनस, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ x की टर्म बचेगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, आपका क्या आ जाएगा, 2x, और 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका, 4। यहाँ देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई
इसको आप जब ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x, y और y कैंसिल, 3 प्लस 1 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 2। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमने इस x की वैल्यू को कहाँ सब्सटीट्यूट किया, कहाँ पुट किया, इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 यहाँ प्लस में है, ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। तो x और y की वैल्यू पता करनी थी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी x और y की वैल्यू है। मूविंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2 रिप्रेजेंट ईदर पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, इन गिवन इक्वेशंस, कोई भी क्वेश्चन हो गिवन क्वांटिटी हम पहले स्टेट करते हैं। इन गिवन इक्वेशंस कौन सी दो इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जब भी ऐसी इक्वेशन दी होगी हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर इज इक्वल टू में 1 है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, राइट में है प्लस में, तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा इसके आगे। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 राइट साइड में है, लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे हम, पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम जो लाइक टर्म्स हैं x और x वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, 2x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस एक्स x हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन 2 मिल गई, ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई है, यहाँ पर ये हमें इक्वेशन 2 मिल गई है। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। जब भी ऐसे केसेस आपको वेरीफाई करने होते हैं, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं हम क्या करेंगे, पहली जो इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम क्या करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी से, इसको हमने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम ले लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देंगे, a1 मतलब x का कोफिशिएंट, तो a1 यहाँ पर क्या है, x के साथ में 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो a1 हो गया 1, y के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में 1, तो b1 की वैल्यू भी क्या हो गई 1, और c1 की जगह पर क्या है -1, तो c1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई -1। दूसरे इक्वेशन में देखिए, a1 की जगह पर x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, तो a2 की जगह पर क्या हो गया 1, b2 में y के मल्टीप्लिकेशन में क्या है यहाँ पर 1, तो b2 की वैल्यू क्या हो गई 1, c2 की प्लेस में यहाँ इक्वेशन में क्या है -2, तो c2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई -2। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप एग्जाम में। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं लीनियर इक्वेशन की, पहली इक्वेशन को हमने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी हमने कंपेयर किया इससे, तो आपका a1 आया 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -1 एंड a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू -2। अब आप क्या करेंगे, रेशियो लेंगे किसका, जो साथ साथ वाले कोफिशिएंट है, a और b का रेशियो नहीं लेंगे आप, किसका लेंगे, a और a का रेशियो लेंगे।
A1 का रेशियो A2 के साथ, मतलब कि A1 अपॉन A2 क्या था 1 और 1, तो A1 अपॉन A2 आ गया 1 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 क्या आ गया 1 अपॉन 1। और C1 अपॉन C2 क्या आ गया -1 अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया आपका आंसर 1 अपॉन 2। तो अब देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या थी 1, B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या थी 1, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल तो है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल। अब यहाँ पर A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, ठीक है। इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती हैं इनमें आपके 3 रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। पहला A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल ना हो। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, तब हमको कौन सी लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। क्या मिलेंगी, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस जो किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में कितने होंगे 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 1। दूसरा, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल हो लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल ना हो। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल तो है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। ऐसे केस में हमको क्या मिलेंगी, 2 कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। मतलब एक लाइन आपकी ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर कंसाइड हो रही है। क्या हो रही है, इसके ऊपर कंसाइड, मतलब कि हर पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। हर अगले पॉइंट पे क्या कर रही हैं लाइंस, इंटरसेक्ट। मतलब कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी क्या मिलेंगे हमको, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट मिलेंगे। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरा केस क्या होता है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1। इसको काट यार। पहला रिजल्ट, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल ना हो। जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल ना हो, तब क्या होगा, आपको 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन E2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। उस केस में आपको 2 पैरेलल लाइंस मिलेंगी, 2 पैरेलल लाइंस मिलेंगी। 2 पैरेलल लाइंस मतलब किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या ये 2 लाइंस, नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, 0, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल है, तब क्या होगा, आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। मतलब एक लाइन है आपकी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर कंसाइड कर रही है। मतलब दोनों लाइन हर एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। हर एक पॉइंट पर क्या दे रही है, ये दोनों लाइंस आपको सॉल्यूशन दे रही हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या रिजल्ट मिला है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये सेकंड रिजल्ट मिला हमें। तो इसका मतलब सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ देखना नहीं है, नोट करते जाना सारे क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस के जैसे आपको प्रैक्टिस भी करने हैं आगे, ठीक है। मैं स्लाइड्स पे भी पढ़ा सकती थी,
लेकिन हैंड रिटन फॉर्म में इसलिए मैं लिखवा रही हूँ ताकि आपको ये देख के पता चले आपको बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लिखने हैं आंसर्स। स्टेप बाय स्टेप मैं लिखती जा रही हूँ और आपको पढ़ाती जा रही हूँ। इसी की तरह आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, समझ में आया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Find nature of roots of the following quadratic equation. Also find roots in case real roots exist. ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। आपको इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता करने की, जब हम रूट्स निकालेंगे तो वो कैसे होंगे, और हमें अगर रियल रूट्स हैं तो हमें रूट्स भी फाइंड करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिटर्मिनेंट फॉर्म का। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे इक्वेशन का। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करने के लिए कि हम इसको ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे जब, तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 12 और c की वैल्यू क्या है 9। तो हमें a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 9 मिल गया। इसके बाद जब आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाती है तब कॉन्सेप्ट आता है डिटर्मिनेंट फॉर्म का। डिटर्मिनेंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ नीचे ध्यान देंगे। जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है d, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म के भी कितने केसेस बनते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म के 3 केसेस बनते हैं। पहला, अगर ये जो वैल्यू है d वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। d किसके इक्वल है, 0 के। तब आपको क्या मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे। और वो रूट्स क्या होंगे, रियल। पहली बात कि वो रियल रूट्स होंगे, और दूसरा कि वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, आपको दो रूट्स मिलेंगे जो रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, d क्या है 0 से बड़ा है, तब आपको दो रूट्स मिलेंगे। वो भी क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से अलग। अगर कोई रूट 2 मिला तो दूसरा रूट आपको 3 मिलेगा, या -3 या 4। कोई भी दो रूट एक जैसे नहीं होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। तीसरा रिजल्ट, अगर डी डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा नेगेटिव होता है, तब आपको दो रूट्स मिलेंगे, और वो दो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, आपको दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। डी के 3 रिजल्ट हो सकते हैं, और इन 3 रिजल्ट पे बेस आपको आपके रूट का क्या होगा, नेचर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, यहाँ पर क्या पता किया था हमने, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो बी क्या है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है 9। तो ये है 4 ए सी, ए की वैल्यू 4 थी, सी की वैल्यू 9 थी। तो 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, 4 4 जा 16। ठीक है, 16 9 जा 144, 16 इंटू 9। ठीक है, यहाँ पर तो 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 5 14। तो आपको 16 इंटू 9 भी मिल गया 144। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 माइनस 144 क्या मिला हमें 0। यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली आपको 0। मैंने आपको अभी 3 रिजल्ट्स बताए थे जिसमें डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो हमको दो रूट्स मिलेंगे जो रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल। गिवन इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स। दो रियल रूट्स मिलेंगे जो कि क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब रूट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? नाउ टू फाइंड रूट्स हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है बीच में? ये प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये आपके दो रूट्स बताते हैं। कितने रूट्स मिलते हैं हमें? दो रूट्स मिलते हैं। तो पहला रूट होगा आपका माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये पहला रूट। दूसरा रूट माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये आपका पहला रूट, ये आपका सेकेंड रूट। इसलिए हम इसे एक साथ में कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये आपको समझ में आया? अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपको इमेजिनरी नंबर मिलेगा। इसलिए जब डी नेगेटिव था, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी नेगेटिव था तो हमें क्या मिल रहा था? इमेजिनरी रूट। जब ये पॉजिटिव मिल जाता है तो हमको देखो माइनस बी में आपने स्क्वायर किया, एक रूट मिला। माइनस बी से आपने इस टर्म को माइनस किया, दूसरा रूट मिला। तो जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो हमको दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। और जब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो आपको दोनों रूट्स किस फॉर्म में मिलेंगे? माइनस बी बाय 2a के फॉर्म में, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ तो आपको जीरो वैल्यू मिल गई ना। तो माइनस बी बाई 2a के फॉर्म में मिलेंगे दोनों रूट्स। माइनस बी बाई 2a में हम क्या करेंगे? b और a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू क्या हुई? 12। a की वैल्यू क्या हुई? 4। क्या आया x की? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 12 बाई 2 इंटू 4 क्या हुआ? 8। ठीक है, तो 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12। आपको दो रूट्स मिल गए, माइनस 3/2 कॉमा माइनस 3/2। तो ये आपके इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। हमने इस इक्वेशन में क्या किया? इक्वेशन लिखी, उसको हमने कोफिशिएंट्स को ए बी और सी कोफिशिएंट पता किए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म निकाला। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आई हमारी? 0। अब 0 है तो दो इक्वल रूट्स मिलेंगे हमको। कौन से फॉर्मूले में पुट किया? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें जब हमने b और a और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा 0 था। माइनस बी बाई 2a के फॉर्म में हमको दो रूट्स मिल गए, माइनस 3/2 कॉमा माइनस 3/2। दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ 7th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन क्या दी हुई है? k माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12x प्लस 2। यहाँ पे आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? पहले यहाँ ध्यान देंगे कि x तो हमारा वेरिएबल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि x और एक्स स्क्वायर इन दोनों के कोफिशिएंट में भी आपको एक और क्या दिया हुआ है? वेरिएबल। तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, वो पूछ क्या रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन में हमें k की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो आपको डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट याद आया जो अभी आपको बताया था? डी कॉन्सेप्ट। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल रूट्स में? डी 0। डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल रूट्स में? 0। अब ये याद रखना। क्वेश्चन को लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे? इन गिवन इक्वेशन, सबसे पहले गिवन लिखा। कौन सी इक्वेशन गिवन है? k माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ये स्टैंडर्ड वाला जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करके हमको क्या मिलेगा? वी गेट ए की वैल्यू हमें क्या मिली? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? के माइनस 12। तो ए हमको क्या मिल गया? के माइनस 12। बी एक्स, बी की वैल्यू हमको क्या मिली? एक्स के साथ में क्या है? 2 इंटू के माइनस 12। तो बी हमें क्या मिल गया? 2 इंटू के माइनस 12। सी की वैल्यू क्या मिल गई हमको? कांस्टेंट होता है सी, सी की वैल्यू मिल गई 2।
डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट क्या होता है ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चैप्टर में ये ही दो फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, 2 इंटू के माइनस 12, तो 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के माइनस 12 इंटू सी क्या है 2। अब यहाँ देखो, इसके पास में k माइनस 12 का स्क्वायर है, इसके पास में k माइनस 12 है, दोनों से k माइनस 12 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, ये मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ साइड में, 4 k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 k माइनस 12, ठीक है, इंटू 2। इसके पास 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर है और इस टर्म के पास 4 इंटू के माइनस 12 है। इन दोनों में से के माइनस 12 को क्या करोगे आप, कॉमन निकालोगे। 4 इंटू के माइनस 12 निकाला कॉमन, 4 इंटू के माइनस 12, एक आ गया बाहर तो इसके पास एक के माइनस 12 बचा, अंदर आप लिखोगे के माइनस 12, माइनस 4 और के माइनस 12 हमने बाहर ले लिया, इसके पास क्या बचा है खाली 2, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस में 2, के माइनस 12 माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 प्लस 2 क्या हो गया 14, साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। तो हमको क्या मिल गया ये इक्वेशन, 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 14। इक्वेशन जो है उसके इक्वल रूट्स हों, हमसे यही पूछा है, इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने के लिए डी को क्या होना पड़ेगा, 0, डी मस्ट बी 0। तो डी हमें क्या पता चला, डी हमने क्या फाइंड किया अभी, 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 14, इसको क्या होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। ये इक्वेशन है, 4 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इस पूरी वैल्यू को 0 करने के लिए या तो के माइनस 12 0 हो जाए या तो के माइनस 14 0 हो जाए। अगर आप के माइनस 12 को 0 रखते हैं तो देखो के माइनस 12, माइनस में है 12, यहाँ राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 12। अगर के माइनस 14 को 0 रखते हैं, के माइनस 14 0, अब यहाँ माइनस में है 14 तो राइट साइड में ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा प्लस, तो के की वैल्यू क्या हो गई 14। के की दो वैल्यू आई, एक 12 और दूसरी 14। अब यहाँ इक्वेशन में देखो, के को अगर हम 12 रख देते हैं तो के माइनस 12 एक्स स्क्वायर, के को अगर 12 रखा तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 इंटू के माइनस 12 एक्स, यहाँ पे भी अगर के को क्या रखा 12 तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। तो x का कोफिशिएंट, x के सामने वाला नंबर भी क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर भी क्या हो जाएगा 0, और x के सामने वाला नंबर भी, x का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 0। तो हम k को 12 ले सकते हैं क्या, नहीं। तो एट k इज इक्वल टू 12 कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x विल बी 0। तो k की वैल्यू अब हम क्या लेंगे 14, तो k इज इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन आया अच्छे से समझ में, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी जहाँ ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वल रूट्स दे। इक्वल रूट्स होने के लिए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट c, इनको कंपेयर करके हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें इन तीनों की वैल्यू पुट की, हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 14। डिटर्मिनेंट इक्वल रूट्स के लिए 0 होना चाहिए, या तो के माइनस 12 0 हो जाए या तो के माइनस 14 0 हो जाए। तो के की दो वैल्यूज आई 12 और 14। के 12 नहीं हो सकता वरना एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों, एक्स स्क्वायर की टर्म और एक्स की टर्म दोनों 0 हो जाएंगी। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई 14। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू। अब इसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी चैप्टर आपका वीक है, ताकि अपन मिलके उस वाले टॉपिक पे, उस चैप्टर पे फोकस कर सकें। जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपको नोट करना है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगले सेशन में हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।